नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक सीक्रेट टेक्निक शेयर करने वाला हूं। कि दुनिया के सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स जो होते हैं वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज है दैट यू शुड डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पहले ही उठकर कुछ ऐसा करें जिससे, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, स्टार्ट योर डे विथ ए राइट स्टेप। राइट स्टेप का मतलब ऐसा नहीं है दायां पैर बायां पैर। राइट स्टेप का मतलब है कुछ ऐसा करे उठकर ही जिससे आपको विक्ट्री की, जीत की, विजेता की अनुभूति हो। नॉट जस्ट अनुभूति बट इनफैक्ट अपने दिन की शुरुआत ही विक्ट्री से करें। तो आज वो मैं टॉप परफॉर्मर्स जो होते हैं दुनिया के, उनकी जो एक टेक्निक है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। विलियम मैक्रेवन एक बहुत बड़े यूएसए के ऑफिसर, राइट, व्हेन आई से ऑफिसर, नेवी सील्स थे। अब आपको नेवी सील के बारे में तो पता ही होगा, जैसे हमारे देश में पैरा ट्रूपर्स होते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं, वैसे ही यूएसए के जो टॉप एलीट परफॉर्मर्स हैं मिलिट्री के, तो उनमें से एक व्यक्ति। बहुत ही खूबसूरत कहानी है उनके द्वारा लिखी गई किताब मेक योर बेड। मेक योर बेड, BED, बेड। बेड यानी कि आप जहां पर सोते हैं, राइट, आपका जो बेड है, आपका जो बिस्तर है, जब आप सुबह उठें, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज मेक योर बेड। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अब याद भी नहीं है, हो गए इस बात को कुछ 5-6 साल। एवरी सिंगल डे जब मैं सुबह उठता हूं, पहली चीज जो मैं करता हूं वो होता है कि मैं अपना बेड जो है उसको फिर से बनाता हूं। उसका मतलब ये है कि उसकी जो बेडशीट है उसको बहुत ही आराम से, आर्टिस्टिक तरीके से मैं फिर से उसको इंटैक्ट करता हूं। जो कंबल आपने ओढ़ा है, जो डुए हैं, उसको फिर से आप अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखते हैं। अपना जो पिलो है उसको अच्छी तरीके से रखते हैं। ये बहुत ही बोरिंग काम है, ये कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है। इस काम के आपको ना तो कोई पैसे मिलेंगे, ना तो कोई वाहवाही मिलेगी, ना तो कोई लाइक्स मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बट एक ऐसी चीज मिलेगी जो मार्केट में, सोशल मीडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं, दैट इज विक्ट्री। आपको जीत का एहसास होगा, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और अगर आप सुबह उठकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया के 99% लोग नहीं करना चाहते, जिनको पसंद नहीं है, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्ट काम, बोरिंग काम भी अगर आप कर सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स आपने अपने दिन की शुरुआत जो है वो एक जीत से की है। आपने अपनी आलस पर विजेता प्राप्त की है, आपने बोर्डम पर विजेता प्राप्त की, आपने विदाउट रिवॉर्ड कुछ करने पर भी विजेता प्राप्त की। और ये जो दिन की शुरुआत है, पॉजिटिव तरीके से जो आपने दिन की शुरुआत की है, ये जो एक जीत है, ये जीत एक स्नोबॉल की तरह, स्नोबॉल, बर्फ का जो एक बॉल होता है, जैसे जैसे वो नीचे आता है वो बड़ा बड़ा बनता जाता है। सेम थिंग विल हैपन विथ योर लाइफ एज वेल। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे, मैं अनुभव से भी कह रहा हूं, साइंटिफिक तरीके से भी कह रहा हूं, यू विल फील दिस, कि सुबह जो एक छोटी सी जीत से आपने दिन की शुरुआत की, आप अपने दिन के बाकी के शेड्यूल्स जो हैं उनको भी अचीव कर पाएंगे। और ये रिजल्ट आपको डे 1 से ही मिलेगा। ट्रस्ट मी, आप ट्राई कीजिएगा और धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि आप बेड मेकिंग के मास्टर बनने लगेंगे। आप उसमें भी एक आर्ट जो है वो ढूंढने लगेंगे कि अगर मैं अपने पिलो को ऐसे रखूं, अगर मैं बेडशीट को ऐसे फोल्ड करूं, यू विल फाइंड शॉर्टकट्स। एक जर्नी हो जाएगी। काम सिर्फ 2-3 मिनट का ही है, लेकिन हर रोज कंसिस्टेंटली अगर आप करते जाएंगे, हर रोज आप जीत के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, और स्नोबॉल की तरह ये जीत जो है वो पूरे दिन में, शाम होते होते आपने इतने सारे काम अपने कर लिए होंगे, बहुत सारे बोरिंग काम जो पहले आप इग्नोर कर रहे थे, वो सारी चीजें जो हैं वो अब आपका वे ऑफ लाइफ बन जाएगी, आपका जीवन का पार्ट बन जाएगी। और विलियम मैक्रेवन की ये जो किताब है मेक योर बेड,
वो जब आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि एक नेवी सील जो है उसके जीवन में भी कितने सारे चैलेंजेस आते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आपने देखा होगा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म में जैसे पैराशूट लेकर प्लेन से एक छलांग लगाते हैं और फिर पैराशूट खोल देते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन प्लेन प्लेन पर से एक छलांग लगाना जो है इट्स ए वेरी साइंटिफिक थिंग। उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं और कई बार हम सभी के साथ जीवन में कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है, कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो हमें पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विलियम मैक्रेवन के साथ ऐसा हुआ कि उनसे पहले जिस व्यक्ति ने छलांग लगाई, अब पैराग्लाइडिंग आप कहें या फिर जो पैरा जंपिंग है उसमें ऐसा होता है कि जो व्यक्ति छलांग लगाता है वो देखता है कि जब वो पैराशूट खोलता है तो उसके ऊपर कोई है तो नहीं, क्योंकि लगभग 120 माइल की स्पीड से 20 माइल पर आवर की स्पीड से पैराशूट जो है वो खुलता है। वो जो कपड़ा ही होता है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि 120 माइल पर आवर की स्पीड से अगर वो आपके चेहरे पर टकराए तो उसकी इम्पैक्ट कितनी होगी, उसका जो डैमेज वो है वो कितना होगा। और ऐसा ही होता है विलियम मैक्रेवन के साथ कि जब वो छलांग लगाते हैं और देखते हैं कि उसके नीचे जो नेवी सील हैं उसने शायद एक छोटी सी गलती कर दी, लेकिन ये गलती जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। विलियम मैक्रेवन जो है उसके पैराशूट के साथ टकराते हैं और मिड एयर वो बेहोश से हो जाते हैं और उसके बाद वो राइट पोजीशन पर नहीं रहते हैं एक्सेट्रा। और फिर जब वो पैराशूट खोलते हैं तो उनके साथ ऐसा हो जाता है कि ये उनके 2 पैर हैं, ऐसे जमीन में ऐसे होना चाहिए लेकिन वो ऐसे हो जाते हैं और पैराशूट की एक रोप यहाँ पर और दूसरी रोप यहाँ पर और पूरा पैराशूट खुल जाता है और वो पूरे जो है वो उनके दोनों लेग्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं इतने ज़्यादा और इतना उनको पेन होता है, इतनी ज़ोर से वो चिल्लाते भी हैं। और फिर जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो बहुत सारा पेल्विक बोन्स में डैमेज आता है, उनके अंदर के जो मसल्स हैं वो फट जाते हैं, पेट के मसल्स एक्सेट्रा, और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन दिमाग तो वही है, वो आर्मी वाला दिमाग, वो मिलिट्री वाला दिमाग, तो गिव अप तो नहीं करेगा सोल्जर। बट एनीवे ऑपरेशंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं, थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है, लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं अब मैं ठीक हो गया हूँ, वो दुनिया को कैसे दिखाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपनी वाइफ को, बच्चों को, अपने विजिटर्स को, वो कैसे दिखाते हैं कि वो सही हो गए, वो ठीक हो गए हैं, बाय मेकिंग हिज बेड। वो हॉस्पिटल का बेड जो है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फिर से इंटैक्ट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो नेवी सील्स को सिखाई जाती है। जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो आपके जो ऑफिसर हैं वो आपके टेंट में आते हैं, वहाँ पर कोई इतनी खास फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। एक छोटा सा बेड होता है, सिंगल बेड, और आपके कपड़े और वो सारी चीज़ें रखने के लिए 1-2 हुक्स होते हैं, आपका सामान नीचे होता है। लेकिन सुबह जब आपके ऑफिसर आएंगे, जब आपने यूनिफॉर्म पहन लिया है, तो वो आपके शूज़ को देखेंगे, आपके बेल्ट के बकल को देखेंगे और उसके बाद आपके बेड को देखा जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि जो चीज़ आपको सिखाई गई है, जो बेड है, वो आपने उतनी अच्छी तरीके से, उतने आर्टिस्टिक तरीके से, उतने परफेक्शन के साथ अपने बेड को बनाया है या नहीं बनाया। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर उसमें कोई भी गलती आपने की है, अगर आपने आलस की है, वो पकड़ लेंगे आप और फिर सजा होगी। जो पूरे दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, ऊपर से आपको फ्रंट रोल करने पड़ेंगे और वजन उठाकर दौड़ना पड़ेगा, वो जो एक्स्ट्रा बर्डन का है, शायद आपको आपका ब्रेकफास्ट जो है वो भी स्किप करना पड़े बिकॉज ऑफ दिस सजा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो अल्टीमेटली पूरा जीवन उनके साथ रहती है। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हमें इस मेक योर बेड नाम की किताब से सीखने को मिलते हैं, इसका इंपॉर्टेंस हमें सीखने को मिलता है। एंड आई रेकमेंड ऑल ऑफ यू, मैं आपको आग्रह करूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़िएगा, मेक योर बेड। और कल से ही किताब, लेट्स से आप अगले हफ्ते पढ़े, 1 महीने के बाद पढ़े, इट डजंट मैटर, आई एम श्योर आप पढ़ेंगे ही। आई ट्रस्ट यू गाइस, मुझे पता है कि आप वो किताब पढ़ेंगे। लेकिन ये आदत जो है वो आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप कल सुबह उठें, राइट, मैं समय आपको नहीं बता रहा हूं, जब भी आप उठें, आज से ही अपने बेड को बनाने की, यानी कि जब आप उठे अपने बेड को फिर से
सोने के लिए तैयार आपका बेड जो है वो आप करें, और कल से ही, जब से आप करेंगे तब से ही, उसी दिन से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट योर डे बाय मेकिंग योर बेड। दिस इज प्रशांत मावनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।